और उनके बाद लोगों को लगा कि मेरे पास 25,000 वोट मतलब 15% वोट है। और जब 2020 का समय आया तो अब जिस तरीके से हमने गठबंधन तोड़ा, उसके बाद अकेले लड़ने का निर्णय लिया। तो नहीं है, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, मछुआरा का बेटा है, मजबूती से आगे बढ़ेंगे। हमारी लड़ाई तो इतनी शानदार होता है कि हम हारने के बाद भी बिहार में देखिए मंत्री बन गए, क्योंकि हमने इतने बड़े प्लेटफॉर्म बनाया है कि हमारे हारने के बाद भी हम मंत्री बने, हमारे वजह से सरकार है। ये काम तो हम जुब्बा साहनी की तरह बढ़ा रहे हैं। जुब्बा साहनी जी भी अगर आज के दौर में होते तो वो भी तो बेरोजगारी की लड़ाई लड़ते। तो हम तो उन्हीं के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमको आप तेजस्वी यादव से बुलाइए या तेजस्वी निषाद के नाम से बुलाइए, कमवा तो हम उन्हीं का है। दोस्तों नमस्ते। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के हैंगओवर से अगर आप बाहर आ गए हैं तो लौट आइए बिहार। यहाँ की सियासत भी अलग ही रंग दिखा रही है। बिहार की सियासत में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, इससे आप अनदेखा नहीं कर सकते। छोटी छोटी कड़ी मिलकर बिहार सरकार को बैलेंस किए हुए है और उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कड़ी है मुकेश सहनी। इसके साथ ही साथ आज चुनाव आयोग ने एक जो है जानकारी भी साझा कर दी है। वो जानकारी है कि बोचहा उपचुनाव होने वाले हैं। इसकी अधिसूचना भी है, वो 17 मार्च को जारी कर दी जाएगी। नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, उस दिन से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। बोचहा, जी हाँ, बोचहा वही सीट जहां पर मुकेश सहनी के पार्टी के विधायक वीआईपी के मुसाफिर पासवान का निधन हो गया था, वो सीट खाली थी, उसके लिए उपचुनाव कराना है। अब जब आप बिहार लौटे हैं और मुकेश सहनी की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि वो शायद अब बिहार में कोई हैसियत नहीं रख पाएंगे, बशर्ते कि इस मुद्दे पे थोड़ी चर्चा हो जाए कि निषाद का असली नेता कौन है, जनाधार किसके पास है। 5 से 6% जो बिहार में निषाद का वोट है। निषाद बहरहाल उसमें अगर सब कास्ट को अगर जोड़ दें तो बहुत सारे उसमें आते भी हैं। इसमें जेठौत, कौल, सहनी, पनौत, तियाव, चाव, बिंद, गंगैत, ये बहुत सारे जो छोटे छोटे जो जाते हैं उसमें उपजात जिसको बोलते हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। इस 5-6% का असली नेता कौन है? कैप्टन जय नारायण निषाद के बेटे अगर हम अजय निषाद की बात करें, वो है क्या इन दिनों एक अलग ही बहस छिड़ी है। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह तो कहते हैं, लेकिन सन ऑफ मल्लाह के पैरेलल में एक और नेता खड़ा हो रहा है तो वो यादव। लेकिन एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मुझे निषाद कहिए। ये बहुत ही दिलचस्प है, गौर कीजिएगा। ये नेता कोई और नहीं, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। दरअसल जुब्बा सहनी के शहादत दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में आप निषादों की बात करते हैं, अगर आप जुब्बा सहनी की बात करते हैं तो जुब्बा सहनी ने उस वक्त जो किया वो आजादी की जरूरत थी। उसके बाद 1990 के आसपास में जो भी चीजें आपने रिफॉर्म्स देखे वो लालू प्रसाद यादव ने किए, वो जुब्बा सहनी के काम को आगे बढ़ा रहे थे। और इस वक्त मैं खुद उनके ही काम को आगे बढ़ा रहा हूं। उस वक्त आजादी जरूरत थी, इस वक्त आर्थिक आजादी जरूरत है। जरा क्लिप सुन लीजिएगा तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। कि आपसे अब रिश्ता बने तो वो अटूट रिश्ता हो, कभी आगे टूटेगा। आप लोगों की जो लड़ाई है, आज का जो दौर है, आज आर्थिक न्याय लोगों को चाहिए, इसके लिए हम काम करना चाहते हैं, इसके लिए आवाज उठाना चाहते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि आप हमारे हाथ को मजबूत कीजिए और जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग तो कोशिश पूरा करेंगे कि भाई आपके भी समाज के लोग जो है दिखे। और हमारा प्रयास है सबको साथ लेकर के चलने का। अब देखिए, देश के लिए ही ना, देश क्या है पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक, हमारे संविधान में हम हैं तो देश है। तो जुब्बा साहनी जी ने देश को आजाद किया, लालू जी ने सामाजिक न्याय दिलाया और हम जो है विश्वास दिलाना चाहते हैं अगर सबका साथ मिलेगा तो बिहार की धरती से हम आर्थिक न्याय लोगों को देना। ये
काम तो हम सुबह सानी की तरह बढ़ा रहे हैं। सुबह सानी जी भी अगर आज के दौर में होते तो वो भी तो बेरोजगारी की लड़ाई करते। तो हम तो उन्हीं की काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमको आप तेजस्वी यादव से बुलाइए या तेजस्वी निषाद के नाम से बुलाइए, करना तो हम उन्हीं का है। तो हम तो काम करना चाहते हैं। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव ने कहा तेजस्वी यादव कहिए या मुझे तेजस्वी निषाद कहिए, और यहां पर ये निषाद शब्द अपने टाइटल में जोड़ने का एकमात्र मतलब है कि निषाद वोटर्स जो छिटके पड़े हैं उसे अपने पास जोड़ लेने की काबिलियत। और तेजस्वी यादव ने इसके लिए कुछ कदम भी उठाए हैं, लगे हाथ उसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं, फिर मुकेश सहनी की भी तुलना कर लेंगे और बोचहा विधानसभा उपचुनाव पर क्या समीकरण होंगे उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। अब तेजस्वी यादव देखिए कैसे जुब्बा साहनी के कार्यक्रम में, शहादत दिवस पर जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम पे उन्होंने खुद को निषाद से कनेक्ट किया और फिर सीधे लालू प्रसाद यादव से जोड़ते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला भी कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी लालू प्रसाद यादव गरीबों के नेता थे, गरीबों के लिए सोचते थे, उनकी बस्तियों को बसाते थे और कई जगह धोबी घाट हो या फिर मछली मार्केट हो, दूध मार्केट हो, ये सब लालू प्रसाद यादव ने बसाया था। लेकिन नीतीश कुमार ने उसे तोड़ने का काम किया, उस बस्ती को उजाड़ने का काम किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास उस वक्त खुला रहता था, कोई आकर के मिल सकता था। लेकिन अब देखिए कि मुख्यमंत्री आवास की दीवारें कितनी ऊंची हो गई हैं। अगर जनता को मुख्यमंत्री से मिलना होगा तो उन्हें पहले ऑनलाइन आवेदन देना पड़ता है, जो कि इस बिहार की जनता को जानकारी ही नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मैं काम कर रहा हूँ, युवाओं रोजगारों की बात करता हूँ, मुद्दे यही हैं, तो इस वक्त आर्थिक आजादी की जरूरत है और जुब्बा साहनी अगर होते तो आज भी वही करते जो मैं कर रहा हूँ। मुझे तेजस्वी निषाद कहिए, तेजस्वी निषाद या मुकेश सहनी निषाद, अजय निषाद, कौन से निषाद हैं जो इस वक्त एक निषादों के सर्वमान्य नेता के तौर पर जाने जाएंगे? तो बड़ा सवाल है। लेकिन तेजस्वी यादव की सियासत बहुत दिलचस्प है। तेजस्वी यादव सिर्फ अब यादव और मुस्लिम समीकरण के गणित को तोड़ देना चाहते हैं। वह अपने पिता के बनाए हुए तिलिस्म से बाहर आकर A to Z की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बनाना चाहते हैं, जिसमें सब दल को जो है तरजीह दी जा रही है, सवर्णों की भूमिका बढ़ रही है। दबी जुबान में खबर है कि राष्ट्रीय जनता दल में यादव इसलिए नाराज हो रहे हैं, मुस्लिम इसलिए नाराज हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सब दल की बात हो रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव जो है जातिगत राजनीति से ऊपर उठ करके सभी को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो इस वक्त की मांग है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि देश में इस वक्त जात पात और परिवारवाद की सियासत को भूलिए, इस वक्त काम करने वालों को जनता वोट करेगी। तो ऐसे ही लोगों का चुनाव करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव इस युग के नेता हैं और जिस तरह से अपने धारदार तरीके से बातों को रखते हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी कार्यशैली डिफरेंट है और उनका जो निशाना है, जो भविष्य देख रहे हैं, वो बिल्कुल अलग हट करके अलग तरीके से सोच रहे हैं। तो इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने कहा जो भी बातें कि मुझे तेजस्वी निषाद कहिए। इसके साथ देखिए वो मछली मार्केट जब तोड़े जाने की खबर आई, वहां पर लोग धरना पे बैठ गए, तो सबसे पहले तेजस्वी यादव वहां पहुंचे और उस जुब्बा साहनी के कार्यक्रम में मुकेश सहनी को लेकर के चर्चा उठ गई। मुकेश सहनी बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं तो वो हट जाएंगे, बीजेपी उनके साथ सही नहीं कर रही है, एनडीए में उनको वह सम्मान नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में गए तो वहां पर मैंने किया अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए किया, लेकिन बिहार में इसको अलग तरीके से देखा जा रहा है। इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा उस प्रकरण में हमें शामिल मत करिए। और वो जो भी नेता हैं वो महागठबंधन में, चूंकि मुकेश सहनी ने बड़ी सभा में तेजस्वी यादव के खिलाफ बोला था, मेरे पीठ में खंजर घोंपा गया, अति पिछड़े के बेटे के साथ अन्याय हुआ, तो फिर तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए जिक्र किया कि मैं तो सबसे पहले मछली मार्केट पहुंचा था, मुझे निषादों की चिंता थी, लेकिन मैं सुना है कि मेरे बाद भी वहां कोई एक नेता वहां पे गया था। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए, तेजस्वी यादव यह कह देना चाहते हैं कि मुकेश सहनी नहीं, मैं आपका नेतृत्व कर सकता हूं, जरूरी नहीं है वो निषाद ही होना चाहिए, मुझे ही निषाद समझिए। यह मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है, बिहार की सियासत में बहुत बड़ा मैसेज है, इसे समझना पड़ेगा। और यह बात अगर लालू प्रसाद यादव भी देखते रहे होंगे तेजस्वी यादव के इस अंदाज को, जरूर खुश हो रहे होंगे, क्योंकि पिछड़ों दबों कुचलों की जो बात लालू यादव क्या करते थे वो अब तेजस्वी यादव नए फ्लेवर के साथ कर रहे हैं।
लालू यादव ने लालू निषाद नहीं कहा होगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने तेजस्वी निषाद कहा। दिल को दिल से जोड़ने की कोशिश हुई। तो इससे समझिए कि मछली मार्केट वहां पहुंच जाना, धोबी घाट पे पहुंच जाना, ये सब कुछ जाकर के फिर वहां पर नीतीश सरकार पर हमला बोलना कि मेरे पिताजी बसाते थे, ये उजाड़ते हैं। एक बार और उपचुनाव के दौरान खेत में पानी जमा था तो तेजस्वी यादव मछली मारने लगे थे। उस वक्त भी एक संदेश दिए थे कि निषाद, मल्लाह भाइयों, सहनी भाइयों, गंगैत भाइयों, सब आप हमारे साथ आइए। और उस हिसाब से उन्होंने पूरे गणित को साधने की कोशिश की थी। ये है तेजस्वी यादव की रणनीति। अब आ जाते हैं बोचहा में क्या होने वाला है। बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने जानकारी दे दी है। उस वक्त ये जारी हो गया है, ऐलान हो गया है रमई राम को 17 मार्च को अधिसूचना होना है दिया था 2000 और 24 मार्च को नॉमिनेशन होगा। 28 मार्च तक आप नॉमिनेशन की वापसी कर सकते हो। वहां से 12 अप्रैल बिहार सरकार मतदान हो जाएंगे, वोटिंग होंगे। 16 अप्रैल को ये बड़ा गंभीर है और 16 अप्रैल को पता चल जाएगा। ऐसे में देखिए रमई राम को हरा देने वाले चेहरे, राजद से रमई राम चेहरा खड़ा होगा सामने, जो बोचहा सीट जीत रमई राम पर या फिर बीजेपी से कोई उम्मीदवार होगा। क्योंकि मुकेश सहनी ने अपने क्रियाकर्म से, अपने क्रियाकलापों से बेबी कुमारी के दिखा दिया है कि अगर सहानुभूति वोट वाली बात होगी तो मुकाबले स्थिति में परिवार गड़बड़ कर किसी को टिकट दिया जा सकता है। पासवान उन्हीं के पार्टी के नेता थे, विधायक थे, क्योंकि लेकिन वहां पर राजद ने स्पष्ट कर दिया है मुकेश सहनी के पार्टी के जो अभी भी कांग्रेस की बात नहीं, वो कहीं न कहीं बीजेपी चुनाव की बात रिलेट कर, एमएलसी चुनाव की बात, चाहे सुवर्णा सिंह समय में या फिर आपको राजू सिंह हो जो लगातार मुकेश सहनी पर हमला करते हैं, साहिबगंज से विधायक हैं, गौरावरम से सुवर्णा सिंह है और फिर अलीनगर से मिश्रीलाल यादव है। तो ऐसे में ये तीन विधायक जो है मुकेश सहनी का साथ नहीं देंगे। ये बड़ी समस्या कर रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए मुकेश सहनी सिर्फ नाम के वीआईपी समझौता करने के लिए तैयार है। सुन कोई नहीं रहा, कोई कदम उठा पाएंगे क्योंकि इनके विधायक बागी हो जाएंगे। सहनी को टिकट मिल जाना उनकी पार्टी से भी कहीं नहीं रहने वाला। मुकेश सहनी अपनी मर्जी से कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन वोट अब मिलना बड़ा मुश्किल है। की मेहरबानी एनडीए समर्थित उम्मीदवार खड़ा होगा या एनडीए से सहनी को बीजेपी का ही आगे उम्मीदवार साल का और कार्यकाल 6 साल का दिया जाए कि नहीं। और इस वक्त जो चांसेस मुझे दिखाई पड़ता है मुकेश सहनी मेरा समीकरण करता है तो वो दिखाई बेबी कुमारी जो मुकेश सहनी इस वक्त जिनके साथ कहा गया कि मेरे साथ अन्याय हो गया, देख रहे हैं वहां पर सीट बेच दिया गया, आरोप लगा। मुकेश सहनी के लिए टेंशन यही है, उन्होंने मुसाफिर पासवान को 3-3.5 करोड़ राजद के पास भी जाएंगे, ऐसे आरोप लगे थे। एक बार निर्दलीय 2015 में बेबी कुमारी के सहनी वहां वीआईपी पार्टी के साथ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। ये पूरे स्थिति यहाँ पर मुझे फिलहाल दिखाई पड़ती है। और फिर अंतिम का सवाल यही है कि क्या तेजस्वी यादव ही अब निषाद के नेता बनने वाले हैं? इसका आप कमेंट में जवाब भी दीजिएगा। और बीजेपी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इनको यहाँ से मुकेश सहनी को रास्ता खत्म किया जाए। वैसे भी क्षेत्रीय पार्टी, छोटी छोटी पार्टियाँ जिनका जनाधार नहीं है, दूसरे के जनाधार से जो है परजीवी बनना चाहते हैं, उनके लिए तो मुश्किल की घड़ी तो ये है ही। ऐसे में देखना यह होगा कि बोचहा सीट के जरिए क्या यह तय हो पाएगा कि बिहार में असली निषाद का नेता कौन है। क्या तेजस्वी यादव ही तेजस्वी निषाद हैं या मुकेश सहनी की वापसी हो सकती है, या फिर अजय निषाद कहेंगे हमने जो काम किया है, मैं यहाँ का सांसद और बिहार में निषाद मेरे भी जनाधार का हिस्सा है। तो फिर इसको साबित करना बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अकेले मांझी या नहीं कर सकते, हम भी मुसार के नेता हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चुनाव पे नजर रहेगी, अगले दिन विश्लेषण करेंगे कि बोचहा सीट पर ये क्या हॉट सीट बनता है कि नहीं मुकेश सहनी की वजह से, पर नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।